नमस्ते बच्चों, आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो उपभोक्ताओं को अधिकार उपलब्ध हैं, राइट्स अवेलेबल टू दी कंज्यूमर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार, नंबर 2 सूचना का अधिकार, नंबर 3 चयन का अधिकार, नंबर 4 शिकायत का अधिकार और नंबर 5 क्षतिपूर्ति का अधिकार और नंबर 6 लास्ट पॉइंट उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। कभी भी इसे शिक्षा का अधिकार ना कहें, क्या कहेंगे? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार कहेंगे। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अधिकार जो है वो सुरक्षा का अधिकार है। सुरक्षा किस चीज़ से? सुरक्षा उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है जिनसे उसके जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अगर किसी वस्तु से उपभोक्ता के जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है तो उससे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उपभोक्ता को। इसीलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि हमेशा मानकी वस्तुएं खरीदी जाएं, उनके ऊपर खाद्य पदार्थ है तो एग मार्क का निशान लगा हो, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं तो ISI या ISO मार्क उसके ऊपर लगा हुआ हो, ताकि इस बात की गारंटी मिल सके कि वो जो उत्पाद है वो सुरक्षित है और उससे हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं है। इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा अधिकार है हमारा सूचना का अधिकार। कैसी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं? वस्तु या सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें? उस वस्तु या सेवा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उपभोक्ता को उस वस्तु या सेवा के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिन्हें वह खरीदना चाहता है। अब इस सूचना के अधिकार का प्राप्त को पूरा करने के लिए, इस अधिकार का पालन करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाया जाता है, उत्पाद के ऊपर लेबल लगाया जाता है और लेबल के ऊपर उत्पाद संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी होती हैं। आप ज़रूर किसी न किसी लेबल को देखिएगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके आसपास हो तो उसके लेबल को ध्यान से देखना, और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप लेबल के ऊपर क्या क्या जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। तो उपभोक्ता के 2 अधिकार, सबसे पहला सुरक्षा का, जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षा, सूचना का, उत्पाद संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने का अधिकार, और सूचना के अधिकार के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? लेबल लगाते हैं। तीसरा अधिकार चयन का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता को सभी उपलब्ध वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार होता है। जितनी भी प्रतियोगी वस्तुएं हैं, प्रतियोगी वस्तु का मतलब क्या होता है? अगर आप 5 रुपये का एक पेन खरीदने जा रहे हैं तो 5 रुपये वाले जितने भी अवेलेबल पेन्स हैं वो प्रतियोगी वस्तुएं हैं। यानी कि अगर आप 5 रुपये का पेन खरीदने जा रहे हैं तो 100 रुपये वाला पेन उस 5 रुपये के पेन का प्रतियोगी उत्पाद नहीं है। तो जो उसकी कीमत है उसी की कीमत के रेंज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रतियोगी वस्तुएं कहलाती हैं। तो अगर हमें 5 रुपये का पेन खरीदना है तो दुकानदार का ये दायित्व बनता है, दुकानदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस 5 रुपये की रेंज में जितने भी अवेलेबल पेन्स हों वो सभी हमें दिखाए, ताकि हम उसमें से अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुन सकें। तो चयन का अधिकार का मतलब है सभी उपलब्ध वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार, ये चयन का अधिकार कहलाता है। इसीलिए विपणनकर्ता क्या करता है? अलग अलग ब्रांड, अलग अलग गुणवत्ता, अलग अलग मूल्य, अलग अलग आकार की वस्तुओं को बाजार में लेकर आता है और उसे लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे गाँव में कई, अगर आपने कभी महसूस किया हो, हम भी गाँव गए हैं तो वहाँ पर अगर हम जाते हैं दुकानदार बोलता है नहीं बस यही साबुन है, यही आपको लेना है तो आप ले सकते हैं और कोई अवेलेबल नहीं है। तो बहुत बार ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, एक ही दुकान है, उसी से हमें सामान खरीदना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे चयन के अधिकार का हनन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कि आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो दुकानदार आपको सैमसंग का भी फ़ोन दिखा रहा है, ओप्पो का दिखा रहा है, रेनो का दिखा रहा है, मोटोरोला का दिखा रहा है, वीवो का दिखा रहा है, फिर उसमें से आप अपनी पसंद का फ़ोन चुन रहे हैं। चौथा है शिकायत या सुनवाई का अधिकार। शिकायत या सुनवाई के अधिकार से क्या मतलब है? यदि उपभोक्ता वस्तु या सेवा से संतुष्ट नहीं है, इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, या फिर जो प्रोडक्ट उसको मिला है उस प्रोडक्ट से या उस सेवा से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो उचित शिकायत निवारण फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। ही हैज़ अ राइट
टू कंप्लेन, उसको शिकायत करने का पूरा पूरा अधिकार है। और शिकायत का अधिकार का प्राप्त करने के लिए 3 जगह है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 जगह है जहाँ पर वो शिकायत कर सकता है, जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। इनके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको पूरा पूरा अधिकार है कि अगर उसके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। आगे डिस्कस करते हैं 5वां अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्षति की पूर्ति, क्षति मतलब नुकसान, पूर्ति मतलब नुकसान की भरपाई। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से हमें कोई नुकसान पहुंचा है तो उसकी भरपाई कराने का हमें पूरा पूरा अधिकार है। एक बार इसमें कोई एक बड़ा फेमस केस है कि कोई व्यक्ति बर्गर की शॉप में, जैसे मैकडॉनल्ड्स या इस तरह के बर्गर शॉप्स होते हैं, वहाँ पर जाकर उसने एक बर्गर ऑर्डर किया और उसने उसको खाया तो उसमें एक पत्थर निकल कर आ गया, जिस वजह से उसका दांत टूट गया। तो जो व्यक्ति था वो कोई फेमस पर्सनैलिटी था, जैसे एक्टर एक्ट्रेस इस टाइप का वो व्यक्ति था। तो उसने बोला क्योंकि ये 50 रुपये का बर्गर खाने से मेरा ये दांत टूट गया आगे का, इस वजह से मेरी जो क्या बोलते हैं कि 5 करोड़ की एक मूवी थी जिसमें मैं एक्ट करने वाला था वो निकल गई है, तो इसलिए मुझे भरपाई की जानी चाहिए 5 करोड़ 50 रुपये की। यानी कि 5 करोड़ तो जो मेरे जो मूवी का नुकसान हुआ जो मुझे मिलने वाली थी, और 50 रुपये इस बर्गर की कीमत। और अगर डेंटल उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसने वो दांत भी लगवाया है तो हो सकता है कि उस दांत लगवाने में उसके 1 लाख रुपये लग गए, तो वो भी उसकी भरपाई की जाएगी। तो जितनी भी वो भरपाई का दावा करेगा वो सारा प्राप्त करने का अधिकारी बनता है वो व्यक्ति, यदि वो केस जीत जाता है या यदि जो भी बातें वो बता रहा है वो उसके हक में है। तो यदि वस्तु या सेवा का उपयोग करने से उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंची है, कोई नुकसान हुआ है, तो उसे उस क्षति की पूर्ति का पूर्ण अधिकार है। जैसे कि वस्तु का मूल्य वापस किया जाएगा, प्रोडक्ट ख़राब निकला तो उसकी कीमत वापस कर देंगे, वस्तु को बदलने का कि वो जो प्रोडक्ट है उसको चेंज किया जाएगा, दोष को दूर करने का आदि का। अभी इसमें रिसेंटली लास्ट ईयर जैसे अलग अलग चैनल्स चलते हैं, टीवी के चैनल्स होते हैं जिनमें कि प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वहाँ पर कुछ फेमस एक्टर्स, शायद जैकी श्रॉफ या कुछ एक दो फेमस एक्टर्स जो थे वो घुटनों के दर्द के लिए तेल बेच रहे थे, दर्द निवारक तेल। तो एक व्यक्ति ने उसमें वो ये दावा करते थे कि 3 महीने में जो ये तेल है घुटनों के दर्द को गायब कर देता है। तो अब क्योंकि इतनी फेमस पर्सनैलिटी बोल रही है, इतना बड़ा एक्टर बोलता है, तो लोग सोचते हैं कि भाई सच कहा जा रहा है। एक व्यक्ति ने उसको खरीदा और 4 महीने प्रयोग करने के बाद में भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने कंपनी के ऊपर केस किया कि ये जिसकी जो भी कीमत है ये मुझे लौटाई जाए, क्योंकि जैसा विज्ञापन में दावा किया जा रहा है ऐसा लाभ मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। और ऐसे ही कोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट ने उसके फेवर में ही फैसला सुनाया और इस व्यक्ति को उसके पूरी वस्तु की जो कीमत थी 3-4 हज़ार रुपये का वो तेल था, उसकी पूरी कीमत उसको लौटाई गई। तो इस तरीके से वस्तु का मूल्य वापस हो सकता है, बदली जा सकती है, कोई कमी है उसको दूर किया जा सकता है, और तो और वस्तु की बिक्री पे रोक भी लगाई जा सकती है। 6वां लास्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब क्या है? उपभोक्ता को अपने अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण कानून संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। उसको पता होना चाहिए उसके क्या क्या अधिकार है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, शिकायत क्या करनी है। तो शिक्षा का अधिकार में क्या क्या है, उसके क्या अधिकार हैं, उसे कहाँ शिकायत करनी है, कौन कौन से कानून हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इन समरी उपभोक्ताओं को कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, इसीलिए मानकीय वस्तु खरीदें, ISI मार्क, ISO मार्क, एग मार्क। सूचना का अधिकार, इसलिए लेबल को ध्यान से पढ़ना। चयन का अधिकार, ऑप्शंस अलग अलग मिले उसको। शिकायत का अधिकार, कोर्ट में जा सकता है। क्षतिपूर्ति का अधिकार, कोर्ट में जा सकता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, समय समय पर जानकारियाँ अलग अलग मंचों पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। आपने रेडियो में ज़रूर सुना होगा, जागो ग्राहक जागो नाम से भी कुछ कार्यक्रम आते हैं जिसमें कस्टमर्स को टाइम टू टाइम एजुकेट करने का प्रयास किया जाता है कि वह मिलावट है तो कैसे पहचाने, कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, बिल मांगे हमेशा। तो बहुत सारी चीज़ें कंज्यूमर्स को बताई जाती है जागो ग्राहक जागो के माध्यम से। ये सरकार द्वारा चलाई गई एक मुहिम है। ओके,
तो अभी तो फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट भी शुरू किया है, जहाँ पर कि उपभोक्ता चाहे तो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट भी जारी कर सकते हैं। ये एक नई पहल है जो कि बहुत कारगर भी साबित होने वाली है आगे चल के। नेक्स्ट वीडियो में हम उपभोक्ताओं के दायित्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा।